72वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का अगर हम चर्चा करें तो इसमें बचा है केवल 20 दिन। बचे इन 20 दिनों में आपका क्या स्ट्रेटजी हो ताकि आप अपने क्षमता का मैक्सिमम दोहन कर सके। एक प्लान होता है और उस प्लान को आपको अगर उस पे खरा उतरते हैं तो आप रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम होता है, लेकिन अगर आप उसमें चूक कर जाते हैं तो एग्जाम हॉल में खुद को बहुत बड़ा गिल्टी फील होता है, काश ये हमने पढ़ लिया होता, वो हमने पढ़ लिया होता। तो खैर, अब जो बाकी के बचे 20 दिन है, इन 20 दिनों में क्या आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। हमारा जो 10-12 वर्ष का अनुभव रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बने रहिएगा हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी शिद्दत के साथ। देखिए, तो बाकी के जो आपका 20 दिन बचा है वह काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे ध्यान देना है। अगर आप एक सब्जेक्ट हिस्ट्री को कमांड कर लेते हैं तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन केवल यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस से एकदम 30 क्वेश्चन हर एक बार आता है, किसी बार 30 क्वेश्चन, किसी बार 32 क्वेश्चन, किसी बार 28 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको आ जाएगा। इसके अलावा बिहार स्पेशल से 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स हर एक बार अपनी क्षमता जो है वो बरकरार बनाए रखा है, अपनी जो एक कह सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बनाए रखा है। बीपीएससी में 30 से 32 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्योग्राफी का बात करें तो अमूमन कम रहता है क्वेश्चन 12, पॉलिटी से कम रहता है 8 से 10 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है। तो ओवरऑल हम देखें तो इतना सब्जेक्ट आपको कमांड करना है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए केवल पढ़ना ही काफी नहीं होता है। आपके साथ क्या वह प्लान हो ताकि आप कम समय में मैक्सिमम चीज को दोहन कर सके और अपना रिजल्ट स्थापित कर सके। देखिएगा, आप सबको ओल झोल नहीं कीजिए। सबसे छोटा होता है आपका पॉलिटी, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। आपको इजी वे में 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आप संविधान सभा हो गया, संवैधानिक विकास हो गया, प्रियम्बल हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसके अलावा संसद हो गया, फिर विधानमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया और मुख्यमंत्री हो गया। अगर इतने टॉपिक को आप कमांड कर लेते हैं तो इसी में से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ये बहुत आसान है, 2 दिन इसके लिए रखिए। केवल हमने क्या कहा कि इसके लिए आपको रखना है केवल और केवल 2 दिन। 2 दिन से ज्यादा आपको समय इस पे नहीं करना है, आप इस पे 2 दिन रखिए। ठीक, दूसरा देखिएगा, मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के हर एक दिन आप 1 घंटा समय खर्च करिए, 1 आवर। 1 घंटा अगर आप खर्च करिएगा तो यहाँ से 10 क्वेश्चन इजिली आ जाएगा। बहुत ही आसान सेगमेंट होता है, ये कोई भी बना सकता है। बहुत एकदम कह सकते हैं कि थोड़ा भी मेहनत कर लेगा तो आपका हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन और यहाँ से 10 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन आप इन 2 सेगमेंट से ले आते हैं। दूसरा देखिएगा, ज्योग्राफी में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें जलवायु वाला जो चैप्टर है, इसके अलावा भारत के ज्योग्राफी में नदी वाला जो चैप्टर है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसके किनारे अवस्थित जो भी शहर है और उसके क्वेश्चन रहता है। साथ ही बहुउद्देशीय परियोजना, उससे ही संबंधित क्वेश्चन है, वो वहां पे देखने को मिलता है। तो यही जो बेसिक चीज है, और जितना भी ग्रह और उपग्रह है उसको आप देख लीजिएगा। तो मुश्किल से 3 से 4 दिन अगर आप इस पे खर्च करते हैं तो यहाँ से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन इजी वे में आ जाएगा, बहुत ही इजीली तरीका से। इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। क्लियर? तो ये आसान सब्जेक्ट है। इसके बाद आ जाइए बेसिक करंट अफेयर्स। डेली हम शाम 7 बजे से लेके आते हैं, आप हमसे जुड़िए। आप करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा ब्रॉडर वे में आप स्टडी कीजिए। ब्रॉडर वे में आपको पढ़ने की जरूरत है। आप एडिटोरिया आता है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा एसपीडी करंट अफेयर्स को नहीं छोड़िएगा। कई बार लोग क्या करता है, एडिटोरिया पढ़ लेता है या कुछ भी पढ़ लेता है, लेकिन याद रखिएगा आपको एसपीडी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एडिटोरिया का भी जो मेन स्तंभ है ना, वह एसपीडी ही है। तो इस बात को याद रखिएगा, इत्मीनान से एडिटोरिया
पढ़ लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया से दिया रहता है, बनाने में बहुत सहूलियत होगा। एग्जाम पैटर्न को लेकर के वो सेट करते हैं तो बढ़िया बात है। ड्यूटेरिया का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, थियरी पढ़िए ना पढ़िए क्वेश्चन बनाइएगा। लेकिन आप एसपीडी करंट अफेयर्स को मिस मत कीजिएगा बाबू, बहुत ऑथेंटिक किताब होता है, बहुत पतला है लेकिन बहुत काम का चीज होता है। आप रेगुलर 2 घंटा इसको पढ़िए, 2 घंटा आप करंट पे समय दीजिए। इसके अलावा बिहार स्पेशल ये काफी आसान टॉपिक होता है, यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन करीब करीब लोगों का सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। जनरल साइंस को आप मैक्सिमम समय दीजिए और हिस्ट्री जो बचा है इसको मैक्सिमम समय देने की जरूरत है। तो बाकी के बचे जो दिन हैं, इस दिन में आपको कम से कम 8 से 10 घंटा प्रत्येक डे आपको स्टडी करना है। 8 to 10 आवर्स प्रत्येक दिन आप स्टडी कीजिए, सेगमेंट को बांट करके पढ़िए। दूसरा बात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रामायण की तरह कहानी बना के याद कीजिए, क्योंकि मूल आधार वही होता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में देखिएगा, एसिड बेस सॉल्ट से किसी साल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछता ही पूछता है। लाइट चैप्टर हो गया, हीट चैप्टर हो गया, साउंड चैप्टर हो गया, अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछता है। बायोलॉजी में तो हर एक एरेना से क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम एक चैप्टर का अगर बात करें तो रोग वाला जो चैप्टर है अनिवार्य रूप से क्वेश्चन रहता है, तो कई बार उसको आप रिवीजन करके जाइए। हालांकि बायोलॉजी का सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है तो साइंस और हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़िए, बिहार स्पेशल को बढ़िया से पढ़िए। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स को डेली 2 से 2.5 घंटा समय दीजिए, ये बहुत मेजर सेगमेंट होता है। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ रीजनिंग खाना पूर्ति के लिए है, इसीलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा तो काम हो जाएगा। तो इस तरफ के जो सेगमेंट है आप इसको भी आई में मान लीजिए, और यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए, कॉलम भरने के लिए यह है। तो इस प्रकार से बचे हुए जो 20 दिन है आपको 8 से 10 घंटा स्टडी करना है, शेड्यूल बना के पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है। आप समय कम दीजिए लेकिन उसके स्पिरिट को आप जिंदा बनाए रखिए और बाकी चीज भगवान पे छोड़ दीजिए। खैर ऑलवेज याद रखिएगा, गॉड फेवर द ब्रेव। यह दुनिया जो है ना, इस दुनिया में अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते रहिएगा और बहादुरी के साथ लड़िएगा तो आपको ईश्वर भी मदद करते हैं। इसीलिए फ्रेजर कहा गया है कि गॉड फेवर द ऑलवेज ब्रेव, बहादुरों को ही हमेशा ईश्वर मदद करते हैं। इस पृथ्वी से, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से तो एक बार अपनी कल्पना को छोड़ के तो देखिए। उस कल्पना में अगर सच्चाई होगा, पोटेंशियल होगा आपके अंदर कर्म करने का, और एक जिजीविषा होगी, तो यकीन मानिए यह यूनिवर्स आपको रिटर्न के रूप में उसी चीज को देगा जिस चीज का आप कामना करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम में सफल हों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।